बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी टीवी यूएसए से कश्मीर की खबरों के साथ मैं हूं खतीजा यूसुफ। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर के जिला कपवाड़ा में आज सुबह एक सड़क हादसे में 2 खवातीन समेत कम से कम 5 अफराद जख्मी हो गए। जिला के इलाके उत्कोल नितनोसा में 2 कारें आपस में टकराने की वजह से 5 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों की शनाख्त मुश्ताक अहमद आहगर, उनकी अहलिया सलीमा बेगम और बेटी मदिया जान नवाज अहमद शाह और फिरोज अहमद के तौर पर हुई है। जख्मियों को फौरी तौर पर एक करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां से सलीमा बेगम को श्रीनगर के SMHS अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गैर कानूनी तौर पर भारत के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि ये कोई राज की बात नहीं है कि बीजेपी की क़यादत वाली हुकूमत जमहूरियत के चौथे सतून सहाफत को कुचलना चाहती है। महबूबा मुफ्ती ने एक ट्वीट में कहा कि जमहूरियत में सहाफ़ियों के किरदार पर चीफ जस्टिस के रिमार्क्स के फौरन बाद आकाश हसन को बैरून मुल्क सफर करने से रोक दिया गया। उन्होंने कहा कि ये कोई राज नहीं है कि भारतीय हुकूमत हमारी जमहूरियत को रीढ़ की हड्डी और चौथे सतून को कुचलना चाहती है, क्योंकि सच्चाई उससे बर्दाश्त नहीं हो रही। वो हुकाम की जानिब से एक कश्मीरी सहाफ़ी आकाश हसन को हमसाया मुल्क श्रीलंका जाने की इजाज़त न देने पर रद्द-ए-अमल का इजहार कर रही थीं। भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने अफसोस का इजहार किया है कि नरेंद्र मोदी की क़यादत में फस्ताई भारतीय हुकूमत गैर कानूनी तौर पर नजरबंद कश्मीरी हुर्रियत रहनुमाओं को अपने मादरे वतन पर भारत के गैर कानूनी कब्जे को चैलेंज करने पर इंतकाम का निशाना बना रही है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने श्रीनगर में एक बयान में हुर्रियत रहनुमाओं मुसर्रत आलम बट, शब्बीर अहमद शाह, मोहम्मद यासीन मलिक, आसियन राबी, नईम अहमद खान, अल्ताफ अहमद शाह, अयाज मोहम्मद अकबर, पीर सैफुल्लाह, राजा मिराजुद्दीन कलवाल, फारूक अहमद डार और शाहिदुल इस्लाम की मुसलसल गैर कानूनी नजरबंदी की शदीद मजम्मत की। बयान में कहा गया है कि जेल में मुनासिब तिबी सहूलत और मियारी गजा समेत बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तयाबी की वजह से नजरबंद रहनुमाओं की सेहत को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि बदतरीन भारतीय मुजालिम भी हुर्रियत रहनुमाओं को अपने जाबिज मकसद के हसूल के लिए जदोजहद से बाज रखने में नाकाम रहे और जारी तहरीक आज़ादी को उसके मुंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए पुरअज़्म है। भारत ने एक और कश्मीरी सहाफ़ी को बैरून मुल्क सफर से रोक दिया। सहाफ़ी आकाश हसन ने अपने एक ट्वीट में लिखा, मुझे नई दिल्ली एयरपोर्ट में इमिग्रेशन हुकाम ने श्रीलंका जाने वाली परवाज में सवार होने से रोक दिया। उन्होंने लिखा कि हुकाम ने मेरा पासपोर्ट और बोर्डिंग पास मुझसे ले लिया और मुझे घंटों एक कमरे में बिठाए रखा। उन्होंने लिखा कि इस दौरान मुझे पीने के लिए पानी भी नहीं दिया गया और 5 घंटों के इंतजार करने पर मेरा पासपोर्ट मुझे वापस थमा के वापस जाने की हिदायत की गई। उन्होंने मजीद लिखा कि वो श्रीलंका में जारी मुआशी बहरान की कवरेज के लिए वहां जा रहे थे। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए देसी टीवी यूएसए या फिर विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट।